निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सोमवार को फिर रिम्स में भर्ती किया गया। उन्हें माइग्रेन व सांस की समस्या के साथ उल्टी और बेचैनी के कारण पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया। इससे पहले उन्हें इमरजेंसी में लाया गया, जहां मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर विद्यापति की देखरेख में इलाज किया गया। डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि पूर्व से उनका माइग्रेन का इलाज चल रहा है। बता दें कि उन्हें फिर से कमरा नंबर 11 दिया गया। इससे पहले वह 27 सितंबर से 27 नवंबर तक भर्ती थी। इसके बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया था। पूजा सिंघल लंबे समय से अपनी सेहत के आधार पर जमानत की अपील कर रही है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस भेजा और जवाब मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस तरह के अधिकारियों को जमानत नहीं दी जा सकती। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी दीपक, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद फिर से उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी है और उन्हें रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। हम इस वक्त पेइंग वार्ड के बाहर ही है, आप तस्वीरों में ये पेइंग वार्ड दिख रहा है और यहीं पर उन्हें भर्ती कराया गया है। उनको जो समस्या है वो माइग्रेन और सांस लेने में दिक्कत की समस्या आई थी और उसको लेकर कल देर शाम उन्हें रिम्स के यही पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले भी उनकी सेहत बिगड़ी थी तो उन्हें इसी रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया था बीते 27 सितंबर को और उसके बाद 27 नवंबर को उन्हें फिर से रांची के होटवार जेल भेजा गया था। यानी कि 2 माह इससे पहले भी वो इस पेइंग वार्ड में इलाज करा चुकी है। उनका तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें इलाज कराया गया है। खूंटी मनरेगा घोटाला मामले की जो जांच है वो ईडी कर रही है। बीते 6 और 7 मई को रांची में पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में 19 करोड़ 33 लाख रुपया कैश और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किया था और उसी मामले को लेकर ईडी लगातार जांच भी कर रही है और इस मामले में ईडी रांची के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। और इसके बाद राहत के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने रांची ईडी कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेटी की सेहत का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दाखिल किया है, जिस पर ईडी ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अदालत को बताया है कि जो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अपनी बेटी की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर के जो जमानत की अर्जी दाखिल की है वो सही नहीं है। वो गलत दस्तावेज, गलत आधार पर जो है कि वो जमानत की अर्जी दाखिल किया है। इस पर अदालत ने उन्हें ईडी को यह आदेश दिया है कि पूजा सिंघल की बेटी की स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट को अदालत में पेश करें और उसके बाद उस मामले की सुनवाई होगी। तो कल इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में तिथि निर्धारित है। कल जवाब दाखिल करना है ईडी को। पूजा सिंघल की बेटी से संबंधित स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर जवाब दाखिल करना है, उसके बाद सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलता भी है या नहीं। क्योंकि 6 और 7 मई को जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की थी और कैश के साथ कई अहम दस्तावेज बरामद किया था और उसके बाद
पहले सीए सुमन कुमार सिंह को ईडी ने हिरासत में लिया था, एफआईआर दर्ज किया था और उसके बाद उन्हें से लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और उसके बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को रिमांड ईडी दफ्तर बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के क्रम में जैसे ही साक्ष्य मिला था और 11 मई को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें रांची के ईडी कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी उनसे पूछताछ की और उसी रिमांड पर जब पूछताछ हुई थी और सीए सुमन कुमार सिंह से जो पूछताछ हुई थी उसके आधार पर कई लोगों से पूछताछ ईडी कर चुकी है, कई जिलों के डीएमओ से पूछताछ की है। चूंकि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल कई अहम पद पर भी रही है, खासतौर पे कई जिलों में डीसी रही है, वैसे में जब वो डीसी रही है या कई अहम पद में रही है, उस दौरान जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें पूजा सिंघल की क्या भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है कि ईडी जांच कर रही है। और जैसा कि हमने कहा कि रांची के स्पेशल कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। अब आरोप गठन होना है, हालांकि आरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त कराने के लिए सीए सुमन कुमार सिंह ने डिस्चार्ज पिटीशन भी फाइल कर दिया है, जिस पर सुनवाई होनी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से तो स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं पूजा सिंघल का खराब हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जो है फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हुई है। जैसा कि दीपक हमारे सहयोगी ने बताया कि उन्होंने जो है जमानत याचिका भी दाखिल की है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, माफ कीजिएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है कल इस पर फैसला भी सुना सकती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।